8.1 का पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में त्रिभुज बोल रहा है तो पहले हम लोग एगो त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज बोला है ना तो पहले एगो त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई साहब? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्या बोल रहा है? जिसका बी कोण, जिसका बी क्या है? समकोण है, जिसका बी समकोण है। तो ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला सी। यही ना बोला था ना। तो भी मेरा समकोण हो गया। समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब कहता है ए बी। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी, ये रहा ए और ये रहा बी। ए बी मेरे पास कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर ए बी। ठीक, उसके बाद बोलता है बी सी। बी सी मेरा ये रहा नीचे वाला, यानी कि 7 सेंटीमीटर मेरे पास बी सी है ना। तो हमको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए और दूसरा साइन सी कॉस सी। हमको मान ज्ञात करना है। ए सी नहीं दिया है, ए सी नहीं दिया तो पहले तो हमको ए सी निकालना पड़ेगा, है ना। ए सी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे ये वाला मेरा बनेगा पी, थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ये वाला बनेगा मेरा बी और ये वाला बनेगा मेरा एच। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? तो एच बराबर रूट अंडर, है ना। एच बराबर रूट अंडर। अभी थोड़ा देर पहले ये सब बोल रहे थे तो एच बराबर क्या है? पी। यहाँ देखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूल होता है, फॉर्मूला होता है। अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे पी। पी मेरे पास कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और बी मेरे पास 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 24 है ना, 24 को क्या 24 को 24 से गुना करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुना कर देंगे। 24 को 24 से गुना, मेरा स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आता है भाई साहब? 576, 576 आएगा। कितना आएगा? 576, 576 प्लस हम भी दे देते हैं प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 होता है, प्लस कर देंगे। दोनों को जोड़ना है, 9 6 15, यानी कि 5 हासिल रहा 1, 4 7 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 बच गया 1, यानी कि 5 1 6। कितना आएगा? दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ने पर आता है भाई साहब 625। जोड़ने पर आता है 625। अब 625, अब तुम ध्यान से देखेंगे 625 का वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 625 का वर्गमूल, है ना। इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 25 का स्क्वायर है। क्या है ये? किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25। 25 को 25 से गुना करेंगे तो क्या मिलता है? 625 मिलता है ना। 25 को 25 से गुना करेंगे 625। मेरा जोड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बिना जोड़ा लगे रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक ये जोड़ा नहीं लग जाता तब तक रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जोड़ा मेरा लग रहा है ना, हम चाहे यही मेरा हो जाएगा तो एच कितना हो जाएगा मेरा भाई साहब? 25 हो जाएगा। एच मेरा 25 हो जाएगा। अब जब सब कुछ निकल गया है तो अब बनाना, अब हम बना सकते हैं, है ना। अब हम बना सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई नंबर का साइन ए कॉस ए, है ना। साइन का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H होता है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें कभी कभी क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होगा? चेंज हो जाता है ना। लेकिन H मेरा, H कभी भी चेंज नहीं होगा। H कभी भी चेंज नहीं होगा। तो H मेरे पास जैसा है वैसा ही रहेगा। H मेरे पास जैसा है वैसा। H कितना है? H कितना है? 25 है ना H, यानी कि H 25 है। 25 यानी कि H मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा। याद रखेंगे, H कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होता है P और B चेंज हो जाता है। P और B चेंज हो जाता है। हमको क्या बोला है? साइन ए ना बोला है। चलते हैं ए पे। हमको बोला है साइन ए। ये रहा मेरे पास ए, ये रहा ए, अब ये रहा ए। अब ये दोनों लाइन को टच करेगा, है ना। ये दोनों लाइन को टच करेगा। ये जब भी टच करेगा ना तो ए को बना देगा H, ए को बना देगा B। क्या बना देता है? जब भी टच करता है एक ठो को H बना देगा, एक ठो को B बना देगा। कहने का मतलब एगो को बनाएगा कर्ण और एगो को बनाएगा आधार, है ना। एगो को बनाएगा कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या है? H है ना, यानी कि 25 हो गया। कर्ण चेंज नहीं होता है, H चेंज नहीं होता है। ये वाला मेरा कर्ण है, तो पहले से मेरा कर्ण है। अब इसको देखेंगे, ये क्या है मेरा? B है, लेकिन हम यहाँ P लिखे हैं, लेकिन इसको अब हम लोग को B मानना पड़ेगा। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे? B मानेंगे, क्योंकि टच हो रहा है इससे। तो ये वाला B हो जाएगा तो ये वाला P बनेगा।
ये वाला फिर P बन जाएगा। हमको यहाँ क्या यूज़ करने बोला है, P यूज़ करने बोला है ना, तो ये वाला तो B है, यानी कि ये तो B हो गया। हमको P बोला, अगर ये वाला B होगा तो ये वाला P होगा, ये वाला P होगा। अब ये P को उठा के लेके आएंगे यहाँ पे 7, क्या मिलेगा 7। दूसरा वाला देखो B बोल रहा है cos A, है ना, cos A। चलते हैं A पे। अब ये वाला तो B पहले बोल रहा टच करेगा, एक ठो को बनाएगा H, एक ठो को बनाएगा B, तो H तो जैसा है वैसा ही लिख दिए। cos बोल रहा था ना B, अब B मेरा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 24, बन गया। यही मेरा आंसर होगा, है ना, यही भाई साहब मेरा आंसर बनेगा, ANS लिख देंगे। ये फर्स्ट नंबर का था। सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, साइन C cos C लिखेंगे, साइन C cos C। साइन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P/H, है ना, cos का फॉर्मूला B/H। H मेरे पास कभी भी चेंज नहीं होता है, H कभी भी चेंज नहीं होता है, तो H क्या 25 का 25 ही रहेगा। H चेंज नहीं होता, यानी कि H मेरा 25 ही रहेगा। जब भी चेंज होगा ये दोनों चेंज होगा, P और B, है ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। अब ध्यान से देखेंगे, साइन C की बात कर रहा है, किसकी बात बोला है, C। चलते हैं C पे, चलते हैं कहाँ पे, C पे। यहाँ रहा मेरा C, ये वाला मेरा C है ना, ये C, मतलब ये टच होगा, ये क्या होगा, टच होगा। ये लाइन जब भी एक दूसरे से टच होगा तो इसको बनाएगा H, इसको बनाएगा B, इसको बनाएगा H, इसको बनाएगा B। जब भी टच होगा एक ठो को बना देगा कर्ण, एक ठो को बना देगा आधार, एक को कर्ण बनाएगा, एक ठो को आधार बनाएगा। हमको यहाँ पे क्या लिखना है, P लिखना है ना, P। अगर ये वाला मेरे पास B होगा तो ये वाला P हो जाएगा, ये वाला P होगा, यानी कि P कितना दिया हुआ है 24, P कितना है 24, यानी कि यहाँ पर 24 आएगा, लिख देते हैं 24, ये रहा 24। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, B 24, और उसके बाद बोल रहा है cos B, उसके बाद क्या बोल रहा है cos B, cos C बोल रहा है, cos C। चलते हैं cos C में, यही मेरा cos C है ना, तो B/S, तो यही वाला मेरा B हो जाएगा, यही ना मेरा B होगा 7। यहाँ पर क्या बोलेंगे 7, बन गया, यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसी को क्या बोलेंगे भाई साहब, इसी को क्या बोलेंगे आंसर, ANS, यही मेरा आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। भाई साहब क्वेश्चन बोल रहा है tan P - cot R, क्वेश्चन क्या बोला है, tan P - cot R का मान ज्ञात करना। दिया क्या क्या है हमको, दिया क्या क्या है, त्रिभुज में हमको दे रखा है, कहता है आकृति 8.3 में, तो हम लोग बना लेते हैं आकृति 8.3। यहाँ दे देंगे 8.13 बोला है, कितना बोला है, आकृति 8.13 हमको बोल रहा है। उसमें कहता है PQR, क्वेश्चन क्या देगा, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल P है, Q है और R है, ट्राइंगल PQR में हमको P देख रखा, P और Q दे रखा भाई साहब 12, ये वाला 12 है, ये वाला 13 है। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, बनाने के लिए बोला है। पहले ध्यान से देखेंगे, P और Q कितना है 12 है, P और R कितना है 13 है, लेकिन QR हमको पते नहीं है, लेकिन QR हमको पते नहीं है, तो QR हमको पहले निकालना पड़ेगा, है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको हम लोग बोलते हैं H, इसको हम लोग बोलते हैं B, है ना। लंब, कर्ण, आधार, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। हमको ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा, क्या है QR है ना, यानी कि सीधा बोलेंगे B, यानी कि B बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, H² माइनस P², यही ना बनेगा, H² - P²। अब देखते हैं H² का स्क्वायर कितना है भाई साहब 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस P मेरे पास 12 है, 12 का स्क्वायर। अब 13 को 13 से गुना करेंगे, 13 का स्क्वायर बोल रहा है भाई साहब, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 होता है, कितना होता है 169, 13 को 13 से गुना करेंगे 169, 12 बोल रहा है, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, घटेगा 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, है ना, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से, यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, 1 में 1 जाएगा खत्म, यानी कि 25 बच रहा है। 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5 नहीं लिख लेंगे, 25 को 5 गुना 5 नहीं होगा, यानी कि जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगेगा तो 5 बाहर, जोड़ा लगेगा तो 5 बाहर। अब देखो यही ना मेरा B हो जाएगा, हम B ही ना निकाल रहे थे भाई साहब, B निकाल रहे थे, तो यही मेरा B हो जाएगा, यानी कि B मेरा मिलेगा 5 सेंटीमीटर। B कितना मिलेगा हमको 5 सेंटीमीटर, B मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये रहा B, B मेरा 5 सेंटीमीटर है।
अब जब हमको सब कुछ पता हो गया तो tan p और cot r का मान नहीं निकलेगा। यहाँ देखेंगे भाई साहब tan p, ये रहा tan p माइनस cot r tan p, tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला p बटा b माइनस cot का फॉर्मूला b बटा p, एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो अब देखते हैं मेरे पास p और b ये दोनों बदलता रहता है। p बोला है ना tan p बोला है, ये रहा मेरा पास p, tan p बोल रहा है ना, ये रहा मेरे पास p। अब ये दोनों को अगर टच कराएंगे हम तो एगो तो h बनेगा, और h का हमको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, h का कोई ज़रूरत नहीं, तो h को छोड़ देते हैं। तो ये वाला मेरा आता है b, अगर ये टच होगा तो क्या बना देगा, इसको b बना देगा। इसको क्या बना देता है भाई साहब, b। अब b मेरे पास 12 हो जाएगा। b कहाँ पर है, जहाँ जहाँ b है भाई साहब वहाँ लिख देते हैं, है ना, जहाँ जहाँ b है वहाँ लिख देते हैं। b कहाँ पर है, यहाँ पर है b, 12 लिख दिया 12। b मेरे पास 12 है ना, यानी कि b मेरे पास 12 है, यानी कि नीचे में था b तो नीचे में लिख दिया p। अगर ये वाला मेरे पास b होगा तो ये वाला मेरे पास p हो जाएगा, यानी कि 5 ऊपर में चला जाएगा 5, तो 5 बटा 12 माइनस का माइनस, फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, cot r। यहाँ देखेंगे भाई साहब ये रहा r, ये वाला क्या है r है, ये दोनों टच होगा। अगर ये दोनों टच होगा तो एक ठोको तो बनेगा h, एक बनेगा b, एक h बनेगा एक b बनेगा। तो ये वाला मेरा b मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b मेरे पास 5 हो जाएगा। अगर ये वाला मेरे पास b होगा तो ये वाला मेरा p होगा यानी कि 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। अब देखेंगे घटाने ना बोल रहा है, tan p माइनस cot r, घटाने के लिए बोल रहा है। घटेगा तो एगो प्लस वाला है एगो माइनस वाला है, घटेगा तो ऐसे भी जीरो हम कर सकते हैं, या फिर भिन्न का घटा को लेके कर सकते हैं। तो काहेला उतना लंबा जाएंगे, एगो माइनस का है एगो प्लस का है, तो एगो माइनस का है एगो प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है भाई सब, खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म, उतना करने का कोई जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे जीरो, है ना, गोल अंडा। नंबर है ना, तीसरा नंबर बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए और tan ए, पहली बात तो इसमें बनता किस में है, ये समकोण त्रिभुज में। एगो समकोण त्रिभुज सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज, पहला काम समकोण त्रिभुज। हमको क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, मतलब ABCD है, ABC, यानी कि इसका बी कोण क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, समकोण मिलेगा। ये वाला मेरे पास H होगा, ये वाला मेरे पास P होगा, ये वाला मेरे पास B होगा, है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है, दिया है, यहाँ लिखेंगे पहला काम दिया, क्या दिया है हमको, घोड़े का अंडा, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 3/4, यही ना है, यानी कि साइन का क्या होगा, साइन मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो ये लो p/h। इससे हम ये बता सकते हैं p क्या है, इससे हम ये बता सकते हैं h क्या है। हमको p पता चल रहा है, h पता चल रहा है। p कितना भाई साहब 3 है, यानी कि ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा। h कितना है 4 है, यानी कि ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमको ये है ये नहीं है, यानी कि b हमको पता नहीं है, b हमको पता नहीं, तो b निकाल लेते हैं। तो b बराबर, b निकालेंगे तो b निकालने का फॉर्मूला, b निकालने का फॉर्मूला, आधार निकालने का फॉर्मूला p² क्या बोलेंगे, जोड़ देते हैं ना, h² घटाएंगे h² माइनस p², अब देखेंगे ध्यान से, h मेरे पास कितना है भाई साहब 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और p मेरे पास कितना है 3 है, p मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ये रहा 16 ये रहा 9, घटेगा तो कितना मिलेगा भाई साहब, घटेगा तो कितना मिलेगा 7 बचता है, घटेगा तो 7, यानी कि √7 मिलेगा, क्या मिलता है √7, यानी कि b बराबर क्या मिलेगा √7, यानी कि ये कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, ये वाला √7 हो जाएगा। अब जब हमको सब कुछ पता चलिए गया है तो नहीं निकलेगा, क्या बोल रहा है cos a, लिखते हैं क्या दिया हुआ है cos a और tan a, cos a का फॉर्मूला भाई साहब b/h, और बोल रहा है हम भी लिख देते हैं, लो भैया, और तुम चाहो तो अलग भी करके लिख सकता है, tan a है ना, यानी कि tan का फॉर्मूला p/b। अब तुम ध्यान से देखो, h तो मेरा बदलने वाला नहीं है, h मेरा बदलने वाला नहीं है, तो h जैसा है वैसा, h मेरे पास 4 है, यानी कि h का वैल्यू 4 है, 4 लिख देते हैं, और है, और क्या मिल रहा है हमको, अब देखते हैं आगे p और b है ना,
पी और बी, क्या बोल रहा है कॉस ए। चलते हैं ए पर, यहाँ देखेंगे ये रहा मेरे पास ए। अब ये दोनों लाइन अगर टच होगा तो एक ठो को बनाएगा एच, एक ठो को बनाएगा बी, है ना भाई साहब, एगो को बनाएगा एच, एगो को बनाएगा बी, मतलब ये वाला बी हो जाएगा, यानी कि यह वाला क्या हो जाएगा बी, ये वाला बी। तो बी मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3/4 मिलेगा। फिर बोलता है और क्या बोलता है tan a, tan a यहाँ चलते इसी पर ना tan a, तो इसी पर tan a देखेंगे तो ये वाला तो h है, ये वाला तो b है, तो ये वाला b, यानी कि b का तो काम हमको है नहीं, हमको किसका काम है, b का काम, b का काम नीचे है ना, वो वाला b है मेरा, तो ये लो b, ये रहा b, ये रहा बी। हम है ना, ये दोनों जब टच होगा तो एगो को बनाएगा एच, एगो को बनाएगा बी, तो बी मेरा नीचे में था तो नीचे में लिख दिया 3। तो अगर ये वाला मेरे बी होगा, अगर ये वाला मेरा बी होगा तो ये वाला पी हो जाएगा, फिर ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला पी कितना बनेगा √7, यही मेरा आंसर बनेगा। ये क्या बन जाएगा भाई साहब, मेरे पास चौथा नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बोलता है 15 cot a = 8। देख लेते क्या दिया है, पहला काम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई साहब 15 cot a, 15 cot a = 8 है। ध्यान से देखेंगे जो नंबर जो होता है ना, नंबर होता है, संख्या होता है, और जो हमको गणना करने के लिए दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो भाई साहब क्या होता है, गुना होता है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर ये वाला मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, हम भाग में उसको भेज सकते हैं, डिवाइड की तरफ धक्का दे सकते हैं उसको। लो इधर से क्या बोलेंगे इसको, cot a, हमको यही ना चाहिए, हमको इसी का ना वैल्यू पता करना है, तो cot a = 8 तो पहले से है, ई वाला गुना में है, किसमें, ई वाला गुना में, तो गुना वाला भाग में नहीं चला जाएगा, गुना वाला भाग में। अब देखेंगे cot का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, b/p होता है, cot का वैल्यू b/p, तो हमको इससे पता चलेगा b क्या है, इससे पता चलता है p क्या है। अब एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, पहला काम करना है समकोण त्रिभुज, पहला काम समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज। क्या बोल रहा है, ABCD बोला है, हाँ ए बोल रहा है, साइन ए सेक, यानी कि ABCD है, तो ABC। अब देखेंगे तुमको क्या बोल रहा है, B मेरे पास 8 है, ये रहा 8, ठीक, P मेरे पास 15 है, ये रहा मेरे पास 15, इस जगह का नाम P परपेंडिकुलर, इसका नाम B बेस, इसका नाम H हमको पता नहीं है, H हमको पता नहीं है, H पता नहीं है तो H निकालना पड़ेगा, है ना, H नहीं पता है तो H को निकालेंगे, कैसे करेंगे भाई सब, H चाहिए ना, तो H बराबर फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, p² + b², यही ना फॉर्मूला बनता है। फिर यहाँ देखेंगे p का स्क्वायर करेंगे, p मेरे पास कितना है भाई साहब 15 है, p मेरे पास 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस b मेरे पास क्या है 8 है, b मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या मिलेगा भाई साहब, 15 का स्क्वायर 225, 15 को 15 से गुना करेंगे 225, 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 5, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, है ना, 2 और 6 कितना मिलेगा हमको 8, और ये 2 अकेला है, मतलब कि 289 कितना आता है 289 आता है। 289 किसका स्क्वायर है भाई साहब, 289 नहीं पता है, कोई बात नहीं, 2 निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे, 17 का है, किसका है 17 का है, किसका है ये 17 का है, तो 17 को 17 से गुना करते हैं तब आता है भाई साहब 289, 17 को 17 से गुना करेंगे कितना आएगा 289, तो जोड़ा लगेगा, जोड़ा लग भी रहा है। अब जोड़ा जब लग रहा है तो एगो 17 नहीं आ जाएगा बाहर में, मतलब h = 17 सेंटीमीटर, h = 17 सेंटीमीटर, यहाँ सीधा हम लोग लिख सकते हैं 17, यहाँ सीधा लिख सकते हैं 17 ना। अब चलते हैं भाई साहब क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है हमसे साइन ए और शेक p हमको कितना दे रखा है भाई साहब 15, p हमको 15 दे रखा है, तो p h कितना है भाई साहब 17 है, 17 और बोल रहा है, तो लो इधर और h फिर से देखेंगे, h मेरे पास 17 है तो 17 और b मेरे पास 8 है, 8 बन गया आंसर, यही हो जाएगा मेरे पास 15/17 मिलेगा और 17/8 मिलेगा, मिल गया। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है भाई साहब सेक थीटा, क्या बोल रहा है सेक थीटा, पहले जो दिया हुआ है वो देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमको सेक दिया हुआ है, सेक थीटा = 13/12, ये हमको दे रखा है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, b/h होता है, b/h होता है। अब एगो हम लोग बना लेते हैं अच्छा सा एगो समकोण त्रिभुज,
है ना, समझने के लिए को समकोण त्रिभुज, ये वाला क्या मिलेगा हमको, मान लेते हैं ए बी, है ना, सी, ये वाला मेरे बनेगा पी, ये वाला एच, ये वाला बी। तो पी हमको दिया ही नहीं, यानी कि एच दिया है। एच कितना है मेरे पास, एच कितना है भाई साहब, 12 है। सेक थीटा है ना, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई बी होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी होगा। एच मेरे पास कितना है, 13 है। एच मेरे पास 13 है और बी कितना दिया हुआ है हमको, बी हमको दे रखा है 12, यानी कि बी हमको 12 मिलेगा, बी हमको 12 मिलेगा। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पी। तो हमको P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, P बराबर रूट अंडर क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो H मेरे पास कितना है, H मेरे पास 13 है, H मेरे पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस B मेरे पास कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं भाई साहब, 13 का 169 माइनस 12 का 144 घटेगा, कितना मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा यानी कि 5, 16 में से 14 जाएगा यानी कि 2, 25 कितना मिलेगा भाई साहब, हमको 5 मिल जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 25 है, यानी कि 5 हमको मिलेगा। यानी कि P बराबर कितना आ गया भाई साहब, 5। यहाँ लिख देते हैं 5। अब हमको सब कुछ पता हो चुका है ना, अब हमको सब कुछ पता हो गया। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकलेगा। देखते हैं पहला काम, पहला किससे शुरू करेंगे, साइन से, साइन थीटा, है ना, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। देखते हैं क्या क्या होगा इसका। साइन का क्या होता है, P बटा H होता है, कॉस का B बटा H होता है, और टेन का P बटा B होता है। यही ना होगा भाई साहब। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या है, P बाई H है। तो P मेरे पास कितना है, 5 है। H मेरे पास कितना दिया हुआ है, 13, ये हो जाएगा। दूसरा कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस H हमको दिया हुआ है 13 और B दिया हुआ है हमको 12, ये वाला बनेगा। टेन थीटा, टेन थीटा का कितना है, यानी कि P हमको 5 है और B हमको 12 है। अब आगे चलते हैं, कॉट, कॉट थीटा यानी कि B बाई P, इसी का उल्टा हो जाएगा 12/5। उसके बाद क्या मिलेगा, सेक थीटा, हमको सेक थीटा तो पहले ही बता दिया है, H बटा बी हमको पहले से बोल के रखा है, H बटा बी होगा। H कितना दिया हुआ है, H हमको पहले से हमको दे रखा है 13 और B हमको दे रखा है 12। उसके बाद क्या मिलेगा, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या बोलेंगे भाई साहब, साइन का उल्टा होता है, यानी कि H बाई P। H हमको दे रखा है 13 और P हम मेरा हो जाएगा 5। यही मेरा बनेगा, यही मेरा बन जाएगा भाई साहब आंसर, यही मेरा बन जाएगा आंसर। हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला था, यही वाला हो जाएगा मेरा। 6 नंबर का भाई साहब क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, न्यून कोण का मतलब 90 से कम हो, और जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर, कॉस ए और कॉस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो ये बनेगा किस पे, किस पे बनेगा, ये त्रिभुज पर बनेगा ना, समकोण त्रिभुज पे। ट्रिगोनोमेट्री जब भी बनेगा समकोण त्रिभुज से बनेगा, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये रहा मेरा, क्या बोला है यहाँ पर, कोण ए और कोण बी बराबर है ना, कोण ए और कोण बी बराबर है, तो ये वाला मेरा सी होगा, है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको बोल देंगे बी और इसको बोल देंगे सी, क्योंकि कोण ए कोण बी क्या है, बराबर है। और ये वाला कितना होगा, यार ये वाला कितना हो जाएगा, कोण सी, मतलब ये वाला मेरे पास 90 डिग्री है, ये वाला सी, यानी कि 90 डिग्री समकोण है। अब हमको दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, कोण ए और कोण बी को दिखाना है कि दोनों बराबर है, कोण ए कोण बी को दिखाना है दोनों बराबर है। तो पहला काम लिखेंगे यहाँ पर, पहला पहला क्या, हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है, क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 होता है ना। ये चीज तो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, क्लास 6 में, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज में किसी भी ट्रायंगल में कितना डिग्री होता है, तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 होता है, 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का जोड़, है ना। अब देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है ना, कोण सी, यहाँ देखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, बराबर 180।
अब देखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर, बराबर वाला मेरा इधर आ जाएगा और ये प्लस का है ना, प्लस वाले को अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाई साहब, माइनस में। माइनस में तो क्या मिलेगा, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब भी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है। ये दोनों को जोड़ करके बोल रहा है 90, क्योंकि त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता ही है। इसका एगो कोना 90 है, ये है तो 90 यही ना होगा। दोनों क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये दोनों को जोड़ करके कोण ए कोण बी जोड़ करके कितना आएगा, 90। टोटल कितना होता है, 180 होता है। 180 में सी कोण हमको पहले से 90 है, तो ए और बी ही ना, ए और बी को जोड़ करके कितना होगा भाई साहब, 90 होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और दूसरा हमको क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है ना, दोनों को बराबर है। हम लोग जानते हैं ना त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में कौन सी मेरा ऑलरेडी 90 है, तो बचा मेरे पास 90 है ना। अब कहता है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। बराबर है मतलब कितना, बराबर होगा तो क्या करेंगे 45, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा, यही ना होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी क्या करेंगे, बराबर 90/2, यही ना मिलेगा हमको, दोनों बराबर है। तो एगो ये वाला एगो ये वाला, दो से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा सीधा, यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 45, यानी कि कोण ए बराबर कितना मिलेगा हमको 45 मिलेगा, कॉमा कोण बी बराबर कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ये भी 45 ये भी 45। अब हमको बोला है क्या, कॉस ए, क्या बोल रहा है, कॉस ए बोल रहा है। यहाँ लिखते हैं ज़्यादा अच्छे से रहेगा, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, कॉस ए। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, कॉस ए, यही ना, ए का वैल्यू आया, ए का वैल्यू कितना है 45 है, ए का वैल्यू 45 है, तो ए के जगह पे 45 लिख देते हैं, 45 डिग्री बराबर कॉस बी। कॉस बी का भी कितना है 45 है, यानी कि 45 है, तो 45 डिग्री ये रहा। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कितना होगा कॉस 45 का, 1/√2। इसका भी कॉस 45 का 1/√2। अब ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। हमको यही ना बोला था कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है। तो ये रहा दोनों बराबर, कॉस ए कॉस बी क्या है, दोनों का दोनों बराबर है। कॉस ए कॉस बी क्या है, बराबर है। तब हमको बोला था दिखाने के लिए, क्या बोला था, कोण ए कोण बी बराबर, हम लोगों ने दिखा दिया। तो कोण ए है ना बराबर 45 है, और कोण बी कितना है, ये भी 45 है, 45 है। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, लिख सकते हैं भाई साहब, हमको यही ना दिखाना था, दिखा देंगे। अब ये वाला देखेंगे तो ये वाला दोनों बराबर है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, आ जाएगा मेरा, बन जाएगा ये।